सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर से हटकर आइए उसी गुजरात और उसी बंजारा के एक दूसरे फर्जी एनकाउंटर का रुख करते हैं। वो भी सोहराब की तरह मासूम तो नहीं था, लेकिन आतंकवादी भी नहीं था, लेकिन इनाम की खातिर और अपने आका नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए उसे गुजरात के एनकाउंटर किंग डीजी बंजारा ने आतंकवादी बना दिया और इस पर मोहर लगाए खुद मुख्यमंत्री दफ्तर ने। इस पूरी फर्जी कहानी को गुजरात के ही एक मौजूदा आईजी कैमरे पर बयान कर रहे हैं। जरा गौर से देखें इन्हें। यह है गुजरात के सीनियर आईपीएस अफसर तीरथराज। मौजूदा वक्त में गुजरात के आईजी प्रिसन हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में उन चंद अफसरों में से एक हैं ये, जो धाकड़ हैं, ईमानदार हैं और सच को पूरे साहस के साथ कहने की कुव्वत रखते हैं। कई फर्जी मुठभेड़ों की जांच कर चुके हैं और बंजारा जैसे मोदी के करीबी पुलिस अफसर के रग रग से वाकिफ हैं। तो शुरू करते हैं सोहराबुद्दीन जैसी एक और सनसनीखेज फर्जी मुठभेड़ की कहानी इन्हीं की जुबान से। ये उनको राजी करने के लिए फोन पर पूछ लेते थे पहले, साहब ये एक आदमी है बड़ा खतरनाक है, झूठ बोलते हैं ना खरीदिए, हाँ करीना मार दिया। फोन ही में मोदी का नाम डाल मोदी को पब्लिसिटी मिली तो मैंने मारवा માટે મુસ્લિમ ગુંડાઓ કરે છે, નામ છે હિન્દુત્વનું વાહન છે મતલબ છે सर को पब्लिसिटी मिलेगी, वहां से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई पब्लिसिटी मिलेगी और इनको इनाम देंगे। सबने इनाम ले रखे हैं। फर्जी मुठभेड़ की कहानी अपराधी से आतंकवादी बनाए गए सोहराबुद्दीन की हो या समीर खान की, बंजारा जैसे दागी अफसरों की नीति और नियत यही रहती है कि मारो भी, इनाम भी लो और लगे हाथ सरकार को भी खुश कर दो। इनाम के लिए और अपने आका मोदी को खुश करने के लिए बंजारा ने जिस तरह सोहराबुद्दीन को मौत के घाट उतारा, वो कहानी तो जग जाहिर है। लेकिन इनाम और पब्लिसिटी के इस खेल की शुरुआत कहां से हुई, हम उस हकीकत को बेपर्दा करने जा रहे हैं और हम ये भी खुलासा करेंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री का दफ्तर किस तरह बंजारा जैसे अफसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देता है और जांच से बचाता है। अहमदाबाद में यह है समीर खान का घर और यह है समीर खान की तस्वीर। वो समीर खान जिसको बंजारा की टीम ने कहा कि वो पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के हाथों ट्रेंड आतंकवादी है और उसने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया को मारने की साजिश रची थी। उसके दोनों हाथ बंधे हुए, यहाँ पर रस्सा बंधा हुआ, दोनों हाथ उसके ऐसे बंधे हुए, तो वो किस तरह से उसकी रिवॉल्वर छीन सकता है। उसको बताया है कि अंदर चार्जशीट के अंदर तो राइट हैंड यूज कर रहा है, उसको लेफ्ट हैंड से बताया रिवॉल्वर चलाई इसने, जबकि लेफ्ट हैंड उसका कोई काम ही नहीं कर रहा है। इतना था जिसको राइट का आदत तो उसका लेफ्ट हैंड इतना वर्क नहीं करेगा जितना ये कर रहा है। 27 सितंबर 2002 को बंजारा की टीम ने समीर खान को हथकड़ियां पहनाई और ऐलान किया कि मोदी की जान के पीछे पड़े आतंकवादी को दबोच लिया गया है और महीने भर के भीतर यानी 22 अक्टूबर की रात बंजारा की टीम ने पुलिस कस्टडी में ही समीर खान को गोलियों से छलनी कर दिया। बंजारा की दलील थी कि कस्टडी से समीर भाग रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत की जांच जब शुरू हुई तो साथ ही शुरू हुआ इस जांच को दबाने का खेल। जांच के दस्तावेज बदले गए और बदलवाने वाले मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ आला अधिकारी थे। जिस दस्तावेज यानी जांच की चिट्ठियों में समीर के फर्जी मुठभेड़ पर सवाल उठाए गए थे, उन चिट्ठियों को फाड़ दिया गया। किसके कहने पर जांच की अहम चिट्ठियां फाड़ी गई, सुनिए इस सच को आईजी प्रिजन तीरथराज से, जिनके हाथ में तब इस फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच थी। वो कागज और दोनों कागज सर ये किसने बदले कागज? ये तो चेयरमैन से काम नहीं होती है, दबाव में आकर इनको बुलवाया था सीएम ऑफिस में, इन्होंने रजूआत करी था देशभक्ति का काम कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे अधिकारी ऐसे ऐसे थे तो इनको वहां बुलाया गया सीएम ऑफिस में। मिश्रा जी थे ना इनके जो सेक्रेटरी सीएम, उन्होंने जनरल सिंह को कहा कि ये बराबर नहीं, इसको भाग रखने दो,
कागज को बोलना पेपर पर रिकॉर्ड पे लिखूंगा। आपने अच्छा। पेपर पे लिख दिया। वो कौन अधिकारी है? वो सतीश चंद्र वर्मा है। जी हाँ, अगर आपको आईजी तीरथराज की बात पूरी तरह समझ नहीं आई तो तफसील से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तीरथराज जिस चितरंजन सिंह का जिक्र कर रहे हैं वो समीर के फर्जी एनकाउंटर के वक्त अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का काम संभाल रहे थे। चितरंजन सिंह ने ही इस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए डीजीपी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को बदलने के लिए चितरंजन को सीएम ऑफिस में तलब किया गया। जिस मिश्रा जी का नाम लिया जा रहा है उनका पूरा नाम है पीके मिश्रा, जो उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। मिश्रा जी ने ही कागज फाड़ने यानी दस्तावेजों को नष्ट करने का दबाव बनाया। एक और अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा का नाम लिया गया है जिन्हें सीएम ऑफिस बुलाया गया था। वर्मा उस वक्त अहमदाबाद के एडिशनल सीपी थे और इन्हीं के इलाके में समीर का एनकाउंटर हुआ था। बंजारा है देशभक्त और समीर है आतंकवादी। चाहे मामला सोहराबुद्दीन का हो या समीर पठान का, गुजरात के सीएम ऑफिस का ये दावा सरकार का जो चेहरा बनाता है वो अपने आप सब कुछ कह जाता है। तहलका के हरिंदर बावेजा और आशीष खेतान के साथ आज तक ब्यूरो।